संस्कार है। 3 संस्कार तो जामवाणी में चलता हुआ है, और ये चौथा संस्कार। तो ये चौथा संस्कार कैसे होता है, कब होता है, क्या है इसके पीछे का कारण और क्या है सुग्रा मंत्र? इसके ऊपर में अपन बात करेंगे। जुड़ने वाले सभी लाइव सदस्यों का और देखने वाले सभी भक्तजनों का इस विशेष लाइव प्रसारण में आध्यात्मिक और धार्मिक चर्चा में सभी का स्वागत, अभिनंदन। जी, तो शुरुआत करते हैं आरती से। जी, सुनाओ। आवाज आवे सरला तो सुनाओ आरती, नहीं तो फिर रामेश्वरी जी, जो भी जिसको सही आवाज आ रही है वो आरती की प्रस्तुति दो। जी जी, सुनाओ आरती। सरला कौन तैयार है के? उनका आवाज की प्रॉब्लम है, जोड़ नहीं पा रहे बराबर। जी, जी नाम प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। जी रामेश्वरी दीदी आरती कर रहे हो कि मैं करूं? कर दो, आप ही कर दो, ठीक है। नहीं आप कर दो, कब से रेडी हो तो कर दो। बस हगी बात है, ठीक है। सुनाओ सुनाओ रामेश्वरी, सुनाओ तो सुनाओ। नमो प्रणाम सब भक्तों ने। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। तो ये मैं आरती सुना दूं। जी, ओ गुरुदम्बेश्वर भगवान की जय। ओम सब देसो हम जावे, स्वामी सब देसो हम जावे। धूप दीप ले आरती, निज हरि गुण गावे। ओम सब देसो हम जावे, विंदर मोगट त्रिशूल ध्वजा धरे मोकी फहरावे। ओ स्वामी धरे मोकी फहरावे। जाला रे संकटं कोरा, जाला रे संकटं कोरा, नोपत गुर रावे। ओम शबद सोहम जावे, त्रतता हल गुरु की समाधि, परस सुरग जावे। ओ स्वामी परस सुरग जावे। 68 तीरथ को फल समरातल पावे। ओम शबद सोहम जावे, शबद सो हम जम जावे। फागुण मज सिम रात जात रील मिल सब आवे। ओम शबद सोहम जावे, फागुण मज सिम रात जात रील मिल सब आवे। ओ स्वामी रिल मिल अवे, जिग मिग जोत समरात लई, जिग मिग जोत समरात लई, सिंभु जी के मन भावी। ओम शबद सोहम जावे, धर्मी करते आनंद भवन में, पापी थर रावे। ओ स्वामी पापी थर रावे। राजुओ कवि जन शरण गुरु की,
कवि जन शरण गरो की क्यों मन भटकावे। ओम शब्द सो हम जावे, शब्द सो हम जावे। स्वामी शब्द सो हम जावे, धूप दीप ले आरती, धूप दीप ले आरती, गावे। ओम शब्द सो हम जावे। जगदम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी आपको। जी बहुत संस्थापक जी, बहुत बहुत आभार। तो आज जो चर्चा हो रही है वो है सुगरा मंत्र। तो आप अपने पास में जो भी जानकारी है तो पहले आप सभी अपनी अपनी जानकारी शेयर कर लें। ये सुगरा मंत्र कब दिया जाता है, कब बोला जाता है, और इसकी क्या मान्यता है, क्या धारणाएं हैं, और ये क्यों जरूरी है हमारी जापानी संस्कृति सभ्यता में, इसका क्या महत्व है, किससे लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, और लेने से जो हमको ये बात कहते हैं कि इसके बगैर ये गुरु धारणा करने के लिए ये जरूरी है, तो कितना जरूरी है, क्या इसके बगैर ये कोई काम होता है? हम याद करना है इसको, इसको समझना है, इसको कब कब क्या चीज को लेकर इसके ऊपर में विचार करना पड़ता है, या सिर्फ एक ही बार इसको सुगरा मंत्र सुन लिया और उसी से फिर सारा काम निकल जाता है। कई सारे ऐसे अपने मन में सवाल दौड़ते हैं मगर हम पूछ नहीं पाते किसी से। तो आज हम इसी पर भी चर्चा करेंगे। और सुगरा मंत्र की अगर मैं बात करूं तो पहले तो हर कोई कहता है कि भाई सुगरा मंत्र के लिए किसी के पास में जाने की जरूरत पड़ती है, वही हमको सुगरा मंत्र देते हैं। तो फिर ये आगे से कब से चलता हुआ आया? जैसे निवण मंत्र तो गुरु महाराज ने अपनी तातु बुआ को दिया, ये तो साबित होता है। ये पहला सुगरा मंत्र किसको दिया? कभी किसी ने इस पे विचार किया? या आज तक भी कभी किसी ने इसके बारे में खोज की कि भाई गुरु महाराज ने पाड़ दे के विष्णु ही बनाया? ये तो पूरी दुनिया कहती है, जग जाहिर है। क्या विष्णु ही बनाया तब गुरु महाराज ने ये सुगरा मंत्र दे के बनाया या पाड़ दे के बनाया? कई सारे सवाल है जो हमें सोचने पर विवश करते हैं। अगर इस पर कोई सवाल भी नहीं पूछता है, अगर पूछ भी लेता है, अगर ऐसी जानने की अगर कोशिश भी करता है, तो भी लोग सोचते हैं कि तू की जाने कौन। मतलब उल्टा उसको सामने वाला जानेगा। जब तक हमने गुरु ही धारण कर लिया तो उससे हर बात पूछनी चाहिए। हम जिससे गुरु धारणा कर रहे हैं तो उससे फिर अगर कोई चीज पूछने के लायक की अगर हम नहीं है तो फिर गुरु बनाने से फायदा ही क्या हो गया? फिर गुरु किस लिए बनाया? अगर जब ज्ञान की बात ही अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर यूं ही सिर्फ लोकाचार के लिए ही गुरु है? ऐसे बहुत सारे सवाल है इस सुगरा मंत्र में, जिसको इसको लेकर जो धारणा बनी हुई है लोगों में, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ही। तो वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो, और आपको अच्छा नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, स्क्रॉल कर दीजिएगा, ऊपर चले जाएगा।
आप कमेंट भी करते हो, कुछ तार्किक कमेंट करिए, ताकि हम आपके विचार जो भी आप देते, जो भी आपके कमेंट होते हैं, उस पे पुनर्विचार किया जा सके, ऐसी बात होनी चाहिए कमेंट में। कमेंट करना आपका अधिकार है, हम आपके अधिकार को छीनते नहीं है। मगर कमेंट ऐसे होने चाहिए, तार्किक होने चाहिए, जिस पर विचार किया जा सके। आप वीडियो देखते हो, मुझे पता है। जब भी आप देखोगे तो आप अपने विचार जरूर नीचे में कमेंट में जरूर लिखें, ताकि क्या है कि हमको उस पर पुनर्विचार करने का और मौका मिलेगा। हो सकता है, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है, ज्ञान अनंत है, अथाक है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हुए सदस्य है, अब थोड़ा थोड़ा करके बताइए, तो हम आज तक जो सुगरा मंत्र के बारे में क्या समझे, अभी तक हमको क्या बताया जा रहा है और हम क्या जानना चाहते हैं। जी संस्थापक जी, सुग्रा मंत्र के बारे में तो हम तो गुरु जी बताया न वो मंत्र बोलिया तो ही जानियो है। आगे तो मैं तो कोई समझ में नहीं कि समझा। हमें समझ में आवे कि सुग्रा मंत्र तो वही है कि भाई कोई सुग्रा किए हो तो सुग्रा वहां को नहीं, अंतःकरण साफ हुई। जो हाँ कुछ हाँ, समझ अपन नेम पढ़ाए वो नेम पालन करा तो वो सुग्रा मंत्र गिनी जी ना तो वो कहे जी भी पार दिन की सुग्रा मंत्र है कौन। ठीक है। तो मैं सुगरा तो मंत्र सर करिए। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल आप निडर होके बोलिए, बेबाक बोलिए, किसी प्रकार का कोई, हम धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चा ही कर रहे हैं। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, किसी की निंदा नहीं कर रहे, ज्ञान ध्यान की बात ही कर रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारी जामानी संस्कृति सभ्यता में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ये सुगरा मंत्र जो है। और इसकी बहुत ज्यादा लोगों में श्रद्धा है, विश्वास है। तो हम क्यों ना हम इस पर गहराई से जाने इसको। लेते समय लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि सिर्फ सुनाने से ही सुगरे हो जाते हैं। सुनाते तो सुनाएंगे तो नहीं होगा सुग्रा तो न धारण करा तो सुग्रा हुआ। हाँ ऐसी चीज की धारण करा तो सुग्रा गिनी जाऊं तो बोलिया न लिया वो तो हम निकल गया भी ओके सुग्रा मंत्र में कोई यही को नहीं की। हाँ। तो मैंने इस पे रिसर्च किया, इस पे मैंने कुछ विचार किए। जो को इधर सामने उधर मैंने समाज पढ़ा, में भाई इधर उधर मैंने पढ़ा भी, किताबों में पढ़ा, साहित्य में पढ़ा, लोगों की जनश्रुतियों में भी सुना। और कई जगह पर ये कार्यक्रम होता है तो उस समय देखा भी है मैंने अपनी आंखों से भी। बस सीधा ही बच्चे को बुलाया, बस एक बार, बस इसको एक बार बस सुना देते हैं, और बस वो पाठ दे के वो हो गया, सुगरा हो गया। बस इतना ही, मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए उसको सुनाने वाले का, तो बस मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे चेले। यही यही मान्यता, यही धारणा है। और वो हमेशा आपने कहता है कि तू याद रखना। अब वो गुरु 2 4 4 साल 5 साल 10 साल, पता नहीं वो गुरु कहीं चला जाता। संसारिक गुरु की बात कर रहा हूँ। ये शुभ्रा मंत्र में गुरु और चेले का ही संवाद है। गुरु कौन है और चेला कौन है, यही शुभ्रा मंत्र में बताया हुआ है। और हम सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को ही गुरु मानते हैं। क्या ये सच्चाई है? क्या ये सत्य है कि व्यक्ति विशेष ही गुरु होता है? गुरु बाबू गुरु, जी जी सरला बोलो। अरे नमः प्रणाम सभी संतान है, कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने भी। और गुरु गुरु प्रणाम और गुरु पुटा बमना बमना ही पुटा ग्रस्त धर्मण जे।
तो गुरु महाराज की शब्दवाणी क्या अब कहती है? शब्द बाणी गया गुरु धारणा कजो की कोवनी गुरु मंत्र है बिंगो बात अपन समझ में आवे और बिंगो आप धारण करा आमनी अंतरात्मा में और आमने सत्य है बिंगो पहचान करा आप के हार के करना यार के कर दिया तो उग्र हाँ और हर पूरी दुनिया में हिलमिल रहे और निवन भाई वो निवे नदी रो खेल और भाई ना आम फड़े नी सो निवे रे ऊंचो जाए पे अगर गुण है तो आप सुग्रा हाथ नहीं जिंदा अपन दुगरा यहां जी बहुत बहुत धन्यवाद जी वही बिल्कुल। जी केशव आ जी, बात है। केशव जी वे थे, केशव जी कवि वे थे, जामानी साहित्य के। उन्होंने एक साखी में भी गाया है कि भाई रे आम फड़े नीचो निवेर एरंड ऊंचो जाए के कैसो समझाए, मतलब नुगर सुगर की पार कर के कैसो समझाए। मतलब ऐसे गुण होने चाहिए जिस प्रकार आम का दरख्त होता है, पेड़ होता है, जब उस पे फल लगता है तो वो नीचे झुकता है परोपकार के लिए कि भाई मेरा फल, कई पेड़ कभी अपना फल तो खाता नहीं है, और आम अगर वो मतलब वजन से वो नीचे हो जाता है ताकि कोई भी उसको फल को ले ले, और वो एक उपकार होता है। और इरंड ऊंचो जाए, इंडिया होता है ना, वो हमेशा ऊपर जाता है, ये उसके गुण है। यहाँ बात है गुणा की कि आम के गुण है झुकना परोपकारी में, उसे लोगों को फायदा मिलता है, फल मिलता है, मतलब संतुष्टि होती है, और इंडिया में वो हमेशा ऊपर जाएगा है। तो वो हर किसी के काम नहीं आता, राहगीर उससे क्या करेगा, इंडिया से क्या करने वाला, वो तो बाद में जो काम आने वाला, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा हो सकता है, वो तो औषधि में आए तो बाद में आए, मगर उस वो फल तो नहीं है ना, उसको फल के रूप में तो नहीं स्वीकार कर सकते हैं। आम में और उसमें फर्क तो है ना। तो यही बात, गुण की पूजा होनी चाहिए, गुण की बात होनी चाहिए। गुण कैसे, फर्क होनी चाहिए, आदमी को जान पहचान होनी चाहिए, नेक होनी चाहिए किसी प्रकार से, मतलब समझदारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए अंदर में, बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। संस्कार तभी आते हैं जब ज्ञानी जना की संगत में बैठते हैं। खाली सिर्फ ये 1 मिनट 5 सुगरा मंत्र एक बार में 50-100 लोगों को एक साथ ही सुगरा बना देते हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्था भी चलती है, कथा कहानियां वगैरह होती है ना, तो वहां पर एक साथ लोट में, मतलब थोक में, मतलब अब वो एक बार ले लेते हैं, फिर कोई और होता है, फिर वहां से और ले लेते हैं, तो अपने जीवन में मतलब गुरु बनाते ही जाते हैं, गुरु बनाते ही जाते हैं, और फिर भी वो पता नहीं रहता है कि आखिर बनाया किसको गुरु, और गुरु है कौन। और वो बनाने वाले कभी ये नहीं बताते हैं कि भाई मैं गुरु नहीं हूं, हम गुरु नहीं है, गुरु तो आप खुद ही हो, और उसको बताते नहीं है। अब कई लोग तो कहते थे सुग्र मंत्र, अभी कोई लिख देगा कमेंट में भी लिख देगा, जैसे कल लिखा था कि निवण मंत्र बोलो, मतलब दुनिया में जो जानता है बोलता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, जिसको याद है वो बस समझ लो कि वो अपने आप में भी सोचता है कि मुझे तो बहुत कुछ याद है, मैं तो बस ज्ञानी बन गया। याद करना कोई ज्ञानी नहीं कहलाता, क्योंकि गुरु महाराज ने शब्दवाणी में कहा ना, भाई गुरु महाराज के उस ज्ञान को देकर किसी ने उसको लिपि या लिखने का या कुछ और कुछ बातें, तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरा ज्ञान लिखित में नहीं आ सकता, लिख भी नहीं सकते, न लिखित में आ सकता, क्योंकि ज्ञान को क्या लिखेंगे, ये कोई बयान थोड़ी है जो लिख दिया बस उसको पास हो गया, उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। तो ज्ञान को क्या लिखना है। तो गुरु महाराज कहे नहीं, मोर शास्त्र शब्द पुस्तक लिखना न जाए, मेरे शब्द खोजो जो शब्द शब्द समाई, मेरे इन बातों के अंदर में राज छुपा हुआ, उनको खोज। तो कोई लिखना करना या पढ़ना वाचना करना, वो कोई ज्ञानी
नहीं हो सकता वो ज्ञानी। हाँ ठीक है, कर्मकांडी लोग होते हैं, अपने कर्मकांड करते रहते हैं, अपनी आजीविका चलाते, उनके लिए ये शोभा देता है, मगर ज्ञान के लिए तो इसको गहराई से गोता लगाना पड़ेगा। मैं निवण मंत्र के बाद में आज सुग्रा मंत्र पे चर्चा चल रही है, और भी किसी सदस्य को कुछ बात रखनी है, इसकी व्याख्या, इसके बारे में हम क्या जानते, पहले कम से कम हम अपना जो भी विवेक है उसका इस्तेमाल तो करें। हम सभी आज कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, हम 40 से सभी अबो है, ऊपर में है, तो हम सब लोगों का तो समय निकल चुका है सुगरे हुए। अब तो हम तो और सुगरा कर रहे हैं और पीछे, तो क्या हमको समझाया गया आज तक इस सुगरा मंत्र को लेकर, तो कम से कम वो पहले जानकारी थोड़ी शेयर हो जाए, तो उसके बाद में चर्चा में थोड़ी और रोचकता आएगी। जी, कोई सदस्य सुगरा मंत्र पे बहुत छोटा है, बहुत कम है, इसमें तो याद तो सबको ही है, याद किसको नहीं? जिसको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, मैं हूं किस लिए? याद दिलाने के लिए कि सुगरा मंत्र कौन सा है। सुगरा मंत्र यही है ना कि ओम सबद गुरु सुरती चेला, पांच तत्व में रही अकेला, सहज जोगी सुन में बास, पांच तत्व में लियो प्रकाश, ना मेरे माही ना मेरे बाप, अलग निरंजन आप कोई आप, गंगा यमुना बे सरस्वती, कोई कोई नहावे बिरला जति, तारक मंत्र पार ग्राम, गुरु बतायो निश्चय जाम, जो कोई सुमरे उतरे पार, पौरी मेली आवे दार। यह है सुगरा मंत्र, यही है कि इससे बाहर है, यही यही है ना, यही है, यही। हाँ, यही है ना, तो इसके यही बाहर यही। तो कोई नहीं है ना। हाँ, तो अब इसको ना समझ लेकर आपको याद भी दिला दिया, भाई हो सकता है मैं कोई, आप सोच रहे भाई पता नहीं कौन सा बात करे, कौन सा सुगरा मंत्र है, ये अब मैंने सुनाया, आपने सुना, और अब सुगरा हो गए कि या कुछ बचा? और अहमद बड़ा एड़ा होया। हाँ, विचार करो, विचार करना पड़ेगा, अगर हम अब विचार नहीं करेंगे तो कब करें? इसमें बात क्या है ना, चलो आप लोग थोड़ा सा मतलब मायूस हो रहे, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है इसमें, जी इसमें तो और जी सरलता है। जी नाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी। जी आवाज थोड़ी डबल आवे है, पण मेरी आवाज वापस आ जाएगी। और वापस को आपने कर ला, माइक बंद कर दो। हम्म, जी सुगरा मंत्र तो देखो, मैं तो अभी लियो सुगरा मंत्र तो 1.5 साल ही है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, कोई बात को नहीं, लियो तो होग। हाँ, अब मैं तो ले लियो सुगरा मंत्र वाली भाई। सुगरा मंत्र को मतलब वही है भाई कि अपन ज्ञान उजागर तो अति हुई है कि पहला तुझे गए गए 5 साल वो टापर अभी तक सुगरो कर दियो, ए तो आंगा कर्म कांडा का काम है। तो सुगरो मंत्र को मतलब वही है कि ज्ञान, ज्ञान तो आमणन को दियो को जब जे सुगरा मंत्र लो तो और देखी लो तो के है। जी जी बिल्कुल है, तो सुगरा करनाला, देखो कि मैं तो अज तक मेरे समझ में कोई भोलेपने में कोई जे कोई गंगा कटी बहना और कोई दिरा दियो तो ठाक वो नहीं। बाकी अच्छा मैं की गोडे गड़ बेर कान में फूक दे रही कौन, तो मैं तो नुगरा हाँ, लोगों के हिसाब को तो नुगरा ही हूँ। तो जी ईश्वर जी, हाँ जी, न्यून प्रणाम जी। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी। हाँ तो थाल डाला आप नुकुरा हूँ सर। जी हाँ, तो अभी के वर्तमान के अंदर आपका जो सिस्टम देखने लग रहा नहीं जी, वो जो सुगरा मंत्र को आपने जो भी समाज का जो ठेकेदार बन रहा है बे पार्टियां डाले झंडा के रूप में इन प्रयोग करे सुगर मंत्र ने आपकी संख्या बढ़ाने खातर हम्म, वर्तमान में।
जो कि मैं कथा के अंदर या हर गांव के अंदर सुगरा मंत्र आ गया या और आ गया, वे आपकी संख्या बढ़ाने के रूप में इनको प्रयोग हुआ। वास्तव में ना तो वे भी इन चीज ने वास्तव में बतावे ना लोगा नहीं बात को पतो, वे है भी जके बिन वो पाल दे दियो सुगरा मंत्र दे दियो वे वो मेरो गुरु हो गया और बिंगी भी संख्या बढ़ गई, बिंगा समर्थक बन गया, बिंगी वे कथा में जाई बिंगा वे समर्थक है गया। वास्तव रूप में लोगा नहीं बात को पतो ही कोनी, वे किसी के पास कोई सर्टिफिकेट कोनी सुगरा नुगरा करन की, जो सब कुछ है वो अपने आप के करने है। अगर अच्छा कर्म और अच्छा विचार है तो आप सुगरा हाँ, और नहीं अंग है अंदर जार वो भाई इन गुरु बना लियो किसी व्यक्ति विशेष ने अपन सुगरा कर दिया और आपा जो नुगरा भी हो ही कौन सका, ऐसी सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। ये मन का भ्रम है, जो अपने आप के पास जो सब कुछ है और ज्ञान ही और अच्छे कर्म ही या अपने अच्छे विचार ही है वो सुगरा है, नहीं तो चाहे रोज लियो जी बिंगो कुछ नहीं होना। धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये जो सुगरा मंत्र है, ये जो सुगरा करने वाली जो परंपरा है ना, ये मतलब जामनी संस्कृति सभ्यता के पीछे पीछे का इतिहास, मतलब उसमें इस पे ऐसा कोई विधान नहीं बना हुआ था। अब जीव जो ज्ञानी लोग आते गए, ये महात्मा जी आते गए, कहीं से डिग्रियां ले लेकर आते गए, अपना ज्ञान के माध्यम से अपने अपने के साथ में मिलाने के चक्कर में अब हमारे जामनी संस्कृति सभ्यता में पहले थापन परंपरा थी, गायना परंपरा भी आज चल रही है, थापन परंपरा तो धीरे धीरे अभी लुप्त भी हो गई। अब ये साधु परंपरा है, जो सन्यासी है, जो विशेष वस्त्रधारी लोग। अब ये गायना क्या इनसे मंत्र लेकर सुगरे होते हैं कि या गायना इनको मंत्र देकर सुगरे करते? पहले तो जो हमको हमारे जो स्वामित्व है, जो अपना स्वामित्व हासिल करना चाहते हैं, आम आदमी के साथ ऊपर में अधिकार अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो ये कहाँ से सुगरे होते हैं? फिर आगे इनको कहाँ से ऐसी मान्यता मिल जाती है, या फिर इनके पास में ऐसा कौन सा पावर आ जाता है जिससे फिर आगे सुगरा किया जाता है कि भाई यही सुगरा करे तो ही सही है? क्या अपने स्व अध्याय से कोई सुगरा नहीं हो सकता? या फिर इनको सुगरा कराने का जो तरीका है, क्या यही तरीका सही है? तो ये मंत्र जो मैंने अभी बोला ना, बोल दिया और पाड़ करेड़ो है, बस बैठा आदमी हागी जोत कितनी 50 60 100 जो है, माने हुग्र होना आ जाओ, हुग्र होना आ जाओ। मैंने भी ओसिया में कार्यशाला की थी, दूसरी कार्यशाला, तो वहां पर ज्ञान ध्यान की बातें सुनने के लिए लोग आए नहीं, कम आए, आए तो थे कम आए। और किसी को पता लगा कि भाई ऐसा कोई एक आयोजन हो रहा है, तो दूसरे तीसरे दिन एक गाड़ी भर के आ गए, और महिला भी कुछ साथ में थी, तो वो अंदर में जो चर्चा हो रही थी वहां नहीं बैठे थे, बाहर में बैठे थे। तो मैंने बाहर कोई आया तो मैंने बोला कि आप यहाँ आए, आपने सुना कुछ क्या? कि मैं सुगरा होने के लिए आए, सुगरा माँ सुगरा सुगरा करे कि ये हकीकत की बात है, मैं प्रत्यक्ष हूँ, उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो मैंने बोला कि सुगरा वाला तो कार्यक्रम यहाँ पे कोई रखा नहीं गया है। उस दिन मेरा माथा ठनका, मैं कहते देखो लोग अभी तक भी कितनी बड़ी एक अपने आप में अज्ञानता पाल रहे हैं, और ये कौन ये पलवा रहा है, या कौन इसके ऊपर में ये बात को है वो लागू कर दी गई है, जिसको लेकर आज भी लोग उलझना में हैं। तो ये सुगरा और नुगरा, जबकि गुरु महाराज ने शब्द वाणी में शिष्ट सीधी बात बताई है, सुगरा होसी स्वर्ग जासी नुगरा रसी निराशु। क्या वो इस मंत्र के बारे में बात करके बताई उन्होंने गुरु महाराज ने? क्या भाई ये मंत्र है तो ये ले लोगे तो तुम सुगरे हो जाओगे, बाकी तुम नुगरे रहोगे? संस्थापक जी वो तो ओ भरम डालूड़ो के नुगरा रे तो आ तो पोन कीड़ो वो उगे कोनी के तो लोग बे दौड़े बावड़ा सुगरा होना नाले। हाँ, तो
तो ये कहाँ तक सही है? अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि इस शब्द के मूल में, इसमें बात तो अपन बहुत कर ली, बात तो अपन कर भी रहे हैं और भी कर लेंगे। इसमें बात क्या है ये तो कम से कम हम समझ, सीधा सीधा शब्द है, ओम शब्द गुरु सुरती चेला, और पांच तत्व में रहे अकेला, सहज जोगी शून्य वास है। फिर है क्या मतलब, गुरु कौन है और चेला कौन है? ओम शब्द, शब्द है वो गुरु है हमारा। ओम शब्द गुरु, सुरती चेला, ये सुरती है, वो उसकी शिष्या है। ये दोनों है कहाँ पे? अब गुरु और शिष्य है कहाँ है? ओम शब्द गुरु सुरती चेला, पांच तत्व में रहे अकेला, ये तो अकेला ही रहता है, इसका तो किसी के साथ की जरूरत ही नहीं। यानी हमारे अंदर में ही सुरती, यानी जो ये शरीर चित्त, ये उसकी शिष्या है शब्द की। शब्द है वो गुरु है, बोलता पुरुष भगवान है। शब्द यानी ज्ञान, हाँ, ज्ञान ज्ञान। बस ज्ञान में अब मान लो कई आण लोगों को मन में गुरु, आण गुरु है ज्ञान, और आपा आम आपा हाँ चेला, मतलब आत्मा। हाँ, तो खुदो खुद में ही है ना, कहीं कहीं और जगह तो है ही नहीं। अब क्या नुगरार, क्या सुगरार, क्या ये चीज और क्या बात है? जब चीजें ज्ञान ही प्राप्त करना है, तो ज्ञान प्राप्त कब करेंगे? जब हमारी ध्यान धारणा होगी तो हम करेंगे। वैसे तो ज्ञान कोई ऊपर से तो आएगा नहीं, या कोई हमारे लेप देगा कि भाई कोई चिपका देगा आकर, ऐसा तो होगा नहीं। हम कम से कम हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे विचारा में अच्छाई लाएंगे तो अच्छाई आएगी, अन्यथा तो आएगी नहीं। अच्छी संगत करनी पड़ेगी। सत्संग किसको बोलते हैं? अच्छी सत्संग यानी सत्य का संग करना। सत्य बात क्या है उसका संग करना, उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग को ये ज्यादा ताम जाम लगाने से, बजाने से, करने से, पूरी पूरी रात मतलब गाय टोकरिया भैया बिड़कावने में पापा कोई सत्संग नहीं है। वो उसको, ये तो ठीक है लोगों के लिए एक बन गया, साधन आ गए, लोग बस चलाते हैं। नाम सत्संग का, काम कुछ और ही होता है। सत्संग में होता है कि सत्य का बोध करना, सत्य बात को समझना, समझाना। गुरु महाराज ने शब्दवाणी कहा ना, आसन बैसन कूड़ कपटन कोई कोई वोजू बांटे। आसन बैठ कूड़ कपटन कोई कोई वोजू बांटे। आसन पर बैठ गए, ज्ञान के आसन पर बैठ गए, व्यासपीठ पे बैठ गए, और लोगों को सही तत्व ज्ञान का बोध नहीं कराया, तो फिर उस पीठ का भी वो भी लज्जित होती है। वो भी उस पे बैठ कर ही अगर कोई मिथ्या भाषण करते, कूड़ी कपटन, कूड़ी कपटन बातें करते हैं, तो वो पापी नहीं महापापी कहलाते हैं। उस व्यासपीठ की ये इजाजत नहीं होती है कि वो इस तत्व ज्ञान से बाहर की बातें, लौकिक बातें बता बता कर लोगों को ठगे। जो बात कहनी चाहिए स्पष्ट कहनी चाहिए, साफ कहनी चाहिए, सत्य है वही कहना चाहिए। सत्य यही है कि ईश्वर एक है और वो निराकार है, वो हर किसी में है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है, हमेशा ही है, रहता है। वो न तो कभी किसी को दुख देता है, न कभी किसी को तकलीफ देता है, बस अपने कर्मा पर छोड़ दिया है। अब हम अपने कर्म हम अपने आप करें, और हम अपने कर्म तभी करेंगे जब हम अपने आप को जानेंगे। अच्छा बुरा का जब हमको ज्ञान होगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तभी तो हम करेंगे। हम अगर हमारे पास में ज्ञान ही नहीं है, अब बात यहाँ पे ये है कि सीधी बात है कि ओम शब्द गुरु सुरती चेला, पांच तत्व में रहे अकेला। ये पंच भौतिक शरीर है, आकाश वायु तेज जल धरणी, इन चीजों इन तत्वों से बनकर ये शरीर बना है। और उसमें निवास कौन करता है? हमारा गुरु, उपाध्याय गुरु। भाई आत्मा है वो निवास तो कर रही है ना।
तो हम उसको जानेंगे कैसे? हमारी हमारी अपने आत्म स्वरूप को कैसे जानेंगे? जब मन में ध्यान धारणा में हम अपने आप को अपना मानेंगे उसको, तो ये संबंध बनेगा गुरु और चेले का। अगर हमने उसको माना ही नहीं तो गुरु और चेला अलग अलग हो गए। गुरु और शिष्य की जो संबंध है वो संबंध बने ही नहीं। मन कुछ और कह रहा है और आत्मा कुछ और करवाना चाहती है, तो हम तो अलग अलग हो गए अपने। तो हमने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया जब तक हमने अपने आप को नहीं जाना? शरीर तो नाशवान है, ये तो मिटेगा, क्योंकि शरीर से ही तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां होती है। ये जो शरीर है ना, ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय से ही हमको उसको गुरु को जानना है। तो ये बात पांच तत्व में रही, अकेला सहज जोगी शून्यवास, पांच तत्व में लियो प्रकाश। ये अपने आप ही प्रकाशमान होता है, इसको कोई और प्रकाशमान नहीं करता है। और ज्ञान जब हो जाता है, इसका बोध हो जाता है, तो ये प्रकाशमान हो जाता है। कहते हैं ना पहले बिंगर ये में चांद न होगा भी आंखें खुल गई। अब आंखें कौन सी कोई बंद, अपने अपने कोई अंधे है क्या? जब ज्ञान की बात हो जाती है, हमारा आत्म बोध जब जागृत हो जाता है, जब जिसकी कोई प्रज्ञा जागृत जाती है, तो वो प्रकाशमान हो जाता है, उसमें तेज आ जाता है। ये सहज ज्योति शून्यवाद, पांच तो तुम लियो प्रकाश, ना मेरे माई ना मेरे बाप, अलग निरंजन आपो आप। उसके कोई माँ बाप थोड़ी है, वो कोई गुरु, गुरु का मतलब परमात्मा से संबंध है। गुरु कोई और चीज नहीं, और कोई सत्ता नहीं है, हम परमात्मा के अंश है। जैसे समुद्र होता है, पानी समुद्र में होता है, उसमें से एक बूंद निकलती है, बरसात होती है, वही पानी है, वही पानी बह के वापस समुद्र में मिलता है, समुद्र से वापस आती है, चक्कर चलता रहता है। पानी है तो समुद्र का ही ना, अलग होने से क्या हो गया है, और वापस मिलना भी समुद्र में ही है। तो सत्ता एक ही है। ये ठीक है, अलग अलग, जैसे माटी का बर्तन होता है, मिट्टी वही होती है, मिट्टी का बर्तन बना देते हैं, उसको पका देते हैं, उसमें जब जब चलता चलता वही बर्तन अगर टूट जाता है तो वापस मिट्टी की चीज मिट्टी में मिल जाती है, तत्व तत्व में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चक्कर है। तो ये गुरु और शिष्य समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा शरीर ही शिष्य है, और हमारे अंदर में जो है वो आत्मा है, वो हमारा गुरु ही है। ये जब जानेंगे, जब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के द्वारा इसको जाना जाता है, अन्यथा नहीं जान सकते अपन। पांच तत्व में लियो प्रकाश सहज जोगी शून्य ना मेरे माई ना मेरे बाप, अलग निरंजन आपो आप। गंगा यमुना बह सरस्वती, कोई कोई नावे बिरला जल्दी। अब गंगा यमुना बह सरस्वती, अब तीन यहाँ पे बात है। आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि इस पे लोगों का मत अलग हो सकता है, मगर मैंने मेरी बुद्धि और विवेक के अनुसार इसको सुगरा मंत्र जो है समझा कि गंगा यमुना बह सरस्वती, कोई कोई नावे बिरला जती। अब गंगा यमुना सरस्वती, कोई अभी अभी थोड़े दिन पहले महाकुंभ हुआ, आपको सबको पता है। वहां कह रहे हैं त्रिवेणी संघ में नहाकर आए, वहां जाके, ये तो लोकाचार है, ये तो लोकाचार हो गया। बाहर की बातें गुरु महाराज ने बताई नहीं, तो हम बाहर की बातों पर इतना विश्वास क्यों करें? ये तो लोकाचार है, ये तो लोक दिखावा है, ये तो चलता हुआ आया है। चलो कोई बात नहीं, वो एक, मगर हमारे अंदर में भी तो गंगा यमुना सरस्वती है, कहाँ है? ये हमको कोई बताते नहीं है कि भाई इस मंत्र के भाव क्या है। इंडा पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियां होती है जिसके द्वारा सांस जाती है। इंडा और पिंगला जो हमारी है, बाएं और दाएं ये जो नासिकाएं होती है, और सुषुम्ना होती है जो आगे जाकर वो एक हो जाती है। हाँ, भरकुटी, वो भरकुटी पे है। अभी अगर लोकाचार में भी अगर देख लें, गंगा और जमुना तो बहती दिखती है, सरस्वती कहते हैं लुप्त है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वही, इसी में यही बात है कि जो बाहर है वही हमारे अंदर है, सेम कहानी है, मगर हम उसको तो जानते नहीं, और बाहर वाले को ले लेकर
हाँ, माँ कुम जावा जो आमने बहन मुक्ति हो जी। कैसे मुक्ति हो जाएगी? अगर ऐसे मुक्ति होती ना तो पता नहीं कितने की हो जाती। इतनी जीवा चूनी है इसमें। मगर गुरु महाराज कहे ना कोई नावे विरला जति। कोई है, कोई विरला लोग है, वो ही इसको जान पाएंगे। हैं? गंगा यमुना व सरस्वती हमारे अंदर ही गंगा यमुना सरस्वती तीनों ही है। ये दोनों तो चल रही है और तीनों में जाकर मिल जाती है। फिर आगे तो एक ही है, आगे तो एक ही धारा बनती है। अगर हम ये समझ नहीं पाते, कोई नाव बिरला जति तारक मंत्र पार ग्राम गुरु बताए निश्चय न। अब इस पे हमारे को एक निश्चय करना पड़ेगा। गुरु बताए निश्चय में निश्चय कर लेना है, अपने आप को, अपने बोध को जान लेना है अपने आप में। मतलब तभी आप खुश रह पाओगे या आप आनंद में रह पाओगे। अपने सच्चित आनंद में, अपने आनंद स्वरूप में रहने के लिए हमको निश्चय करना पड़ेगा। इस बात पे हमको विश्वास करना पड़ेगा कि यही बात सत्य है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। गुरु बताए निश्चय जान, तारक मंत्र पार ग्राम गुरु बताए निश्चय जान। बहुरीन मैली मतलब गुरु बताए निश्चय नाम जो कोई सुमरे उतरे पार। अब इसको कोई जान लेता है वो ही पार हो सकता है। अब जो कोई सुमरे का मतलब यहाँ पर लोग इस मंत्र को कि भाई सुग्रा मंत्र को सुमरना ही सुमरना करना है। अब किसकी सुमरना करनी? हम अपने आप की क्या सुमरना करें, कितनी देर करें? हम सुमरना करेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। हमारे अंदर की सुमरना के लिए आदमी को ध्यान धारणा लगाने के लिए हमेशा आदमी एकांतवास खोजता है। कहीं कहीं होता है कि नहीं, वो तो माड़ा फेरे एकांत में बैठा है, उसको शोर शराबा पसंद थोड़ी है। वो अपना बिल्कुल ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? हमारे अंदर की क्रिया को देखने के लिए, उसको समझने के लिए। अपने अंदर की जो ज्योति है, जो प्रकाशमान है, जो हमको सब आदेश देता है हर चीज को सोचने का, विचारने का, जिससे हमारा पूरा संचार व्यवस्था बनी हुई है। ये ढांचा है ना, ये शरीर का जो ढांचा है, इसके संचार व्यवस्था कहाँ से? अब जैसे कि कोई बिजली है, कहते हैं ना संचार, इसमें तार है वगैरह, बिजली आती जाती हमको दिखती तो नहीं है ना। जब आगे बल्ब लगाते हैं तब लाइट जलती है, तब पता लगता है बिजली है। तार में बिजली कहाँ किसी को नजर आती है? तो ये इससे जब संबंध हो जाता है ना तो प्रकाशमान हो जाता है, तो हम अपने आप से एकाकार कर लेते हैं। तो फिर किस चीज की कमी है? ये सुग्रा मंत्र के यही भाव। अब इसमें सुग्रा कैसे होते हैं, कि नुगरा है कि कैसे है कि नहीं है, ये तो करने वाले ही जाने, कराने वाले ही जाने। जो कुछ है इसकी बात तो मेरे हिसाब से तो, मेरे मत के अनुसार तो यही हो सकती है। बाकी तो विद्वाना के अपने अपने मत है, क्योंकि मत मतांतर हमेशा हर किसी का अलग अलग होता है। हमारा फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं खा सकता है, तो विचार कैसे मैच खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हमेशा विचार भिन्न भिन्न होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने समझा वही आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप सभी ने सुना बहुत सुग्रा मंत्र के बारे में। जी बहुत धन्यवाद। ओई भाव मारो ही और ओई थे बतायो। ओ तारक मंत्र खयो है जो वहीं ऊपर उतर जे। ओ प्रश्न है मेरा। है तारक मंत्र तारक मंत्र पार गिराम। अब तारक गिरा मंत्र है तो और कौन है, गिरा लिखुड़ो है। गिरा है मतलब तारक मंत्र ही मतलब पार गिरा है। तारक मंत्र तो अभी अभी मेरे पास में इतना तो मैंने शोध किया नहीं है इस पे। मुझे तो ये पता नहीं, हो सकता है लोग इसको और भी बता दे। तारक मंत्र का तो मेरे हिसाब से सीधा संबंध अ, तीनों ही उन्हीं चीजों से ही है। क्योंकि जो परम सत्ता होती है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, तो ये तो इनके गुण हैं। हम इनके इनको जो मान के बैठते हैं कि ब्रह्मा का काम क्या है, ये तो आदेश है। एक आदेश के माध्यम से गुण के हिसाब से जानते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण।
ये तो हर किसी में होते हैं, हर किसी में ये रजोगुण तमोगुण और सतोगुण होते हैं। तो उनको जान करना, उनको उनका ध्यान करना, उनको समझना, यही हो सकता है। बाकी तो और तो मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। चलो और कोई पूछा तारक मंत्र या ये मंत्र नहीं बताए है या कोई दूसरा तारक मंत्र है करा हाँ, सो। हो सकता है लोग और भी कोई इसमें शोध करने वाले लोग है, वो और भी इसका अर्थ लगा सकते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मेन चीज तो है गुरु और शिष्य को जानना, बस। बात तो गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए ये जानना है। अब बाहर वाले गुरु को तो हम जान लिया, अंदर वाले को नहीं जानेंगे तो बाहर वाला गुरु कितने दिन हमारे साथ रहेगा। अरे गुरु और चेला ना समझे कोनी गुरु तो शब्द है और आवणी और मतलब आत्मा है जो कि चेली है पण बिन समझे कौन है बार बार भटका बितला बिजार बितावा बितुया है विजन याल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सदस्य अपने विचार अपने भाव रखो। प्रणाम सुरेश जी। कृष्ण भगवान गुरु महाराज। तारक मंत्र को मेरे हिसाब मन तो ये लगे भाई ये सारी जिक्की लारे बात तो ही है इनमें भाई अन्य सारी हम जान लियो तो थे पार उतर जो तर जो पार गिरा ही था ना लेकिन वही पार ले जी सारी बातें आप अगर समझ लिया लारे आप जितनी मंत्र में पढ़ी है मैं संध्या मंत्र में इन्हें जैसे समझ लियो तो भाई वही पार कर ही था ने आपने आपने समझ लियो और वही पार ही है वो मंत्र ही है भाई। अपने आप को समझने के लिए दुनिया है तो तैयार, मगर लोगों को विश्वास नहीं है। मेन चीज यहाँ पे है, लोगों को विश्वास नहीं है कि बात कुछ और है। क्योंकि ये विश्वास हुआ कैसे सुरेश जी जिंदगी में ये कणी बतायो कोनी सच बतायो कोनी हाउ छोड़ा हर कोई चीज माते हाउ सच बात बताई कोनी तो हिंदू भरम दूर हुआ कौन पर बताओ भरम पैदा ही पैदा करियो भरम मिटावने की कोई कोशिश ही कणी को करी नहीं कोई भाई कोई साधु संत करी नहीं कोई गायना चार्य करी नहीं कोणी को करी नहीं तो कम कोई से या तो कम अब भगवान की तो कृपा हुई तो ठीक हो जो बाहर निकल गया कीचड़ में बड़के टकिता ही लद्दू डरार भी कितड़ में पशु डरार किता जन्म आया आर किता जन्म बड़बू हजार अंधेरे के में वो तो है एक तो दिन कोई में तो पूर्व ज्ञान। जन्म तो आई हमने जी हाँ, ये होता है। और ये काम एक दिन में तो होता नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत कुछ, कया ने कुछ भी किया, कया ने कितना ही जपियार तपियार, कितने ही लोगों ने पता नहीं न जाने क्या क्या किया, उनको भी पूरी तरीके से वो भी उसकी प्राप्ति नहीं कर पाए। और उनको भी फिर आखिर में कई लोगों को तो हारना पड़ा। कई वैसे ही गुरु महाराज ने कह दिया कि भाई कई कई तो वही आवागमन में ही रहेगा, वह आया गया वह बहु हुयो की कोई हजूरिया जपियार तपियार पो बिन खपियार खप खप गया वाणी ए परमात्मा के नाम के लारे बिन जान के चक्कर में बिन घरे लावन के चक्कर के मां खप 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 अपन कडियो की कोई आखिर में बिन सच्चो अगर जे कोई ज्ञानी है तो बिन तो चाहे कटे भी जाए तो बिन कहे भाई तुम तेरे आत्म स्वरूप ने जान, तो बाहर तो तू फिर तो ठीक है तेरे मर्जी तेरी कौन पाले, पर बात तो आ सच्ची है। और वो परमात्मा कदे भी चोर चोरी करने जा तो भी वो आडू फिरे कौन है। वो कहावत भी तो कहते नहीं कि राम किसी को मारे नहीं नहीं हथियारो राम, अपने आप मर जाओ सिर कर कर बुरे काम। तो राम किसको मारता है? वो किसी को नहीं मारता है, उसका काम ही नहीं है। हम अपने सही अपने बात। आप ही मरते हैं आप ही फोटा करे ना आप ही मरे। बस। ये काम ये किसी को जो नहीं मारते।
ये जो तुक्तियां हैं, ये जो दोवे हैं, ये जो कभी कभी कहे जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। गुरु महाराज ने कहा ना, जीवतड़े को रिजिक न मेटे मुआ परत सारू। वो जीते जी कभी किसी को परेशान थोड़ी करता है। वो जो भी आप कर्म कर रहे हो वो करते जाओ, अच्छे कर रहे हो बुरे कर रहे हो, वो तुम क्या कर रहे हो तुम ही जानो। वो कभी आपके दखल अंदाजी नहीं देता। हम खुदो खुद सब कुछ होते हुए बाहर में ये इन संसारिक गुरुओं को ही सही मान के बैठे कि ऐ हमने पार कराए। अब इस सुग्रा मंत्र से अब याद करके या फिर इनके पैर पकड़े रहने से, इनसे दिए जलवाने से, जो ज्ञान की बात बताए, सच्चा अगर कोई सतगुरु हो जाए, सत्य का बोध कराए, वो सतगुरु है। सतगुरु का मतलब क्या है? गुरु और सतगुरु में भी तो थोड़ा भिन्न, थोड़ा फर्क होता है। सतगुरु वो होता है जो सत्य का बोध कराए, सच बात बताए, मोह माया से वंचित करे, किसी प्रकार की वो दिखावे में विश्वास नहीं करे, है? ऐसा सतगुरु तो कहाँ मिलते हैं। तो गुरु महाराज जाम्बोजी तो सतगुरु थे, जो दुनिया को इतना ज्ञान दिया, इसीलिए तो आज दुनिया उनको याद करती है। शब्द वाणी का जो ज्ञान है, ये तो अंश मात्र हमको मिला है, अंश मात्र मिला है, बाकी तो पता नहीं इधर उधर हो गया। हम अगर एक ही चीज को, थोड़ी सी बात को मान लें कि गुरु महाराज ने भी गुरु शब्द बहुत बार बोला है। शब्दवाणी में गुरु मंत्र बहुत, गुरु गुरु शब्द कई बार आता है। और हमारा पहला ही जो शब्द है वो गुरु से शुरू होता है। गुरुचिन्ह गुरुचिन्ह पुरोहित, गुरुमुख धर्म बखानी, सहज जोगी शब्द मतलब सहज संध्या नादे वेदती, गुरु का अलंकार पिछानी। गुरु के अलंकार भी बता दिए गुरु महाराज ने शब्दवाणी में। जो सहज है, सरल है, चरित्रवान है, वो कौन है? वो अपना आपा। भाई हम अपने आप में तो जान सकते हैं, औरा का क्या पता लगेगा कि वो कैसा है कि नहीं है, और वो क्या करेगा। जिसको खुद का पता नहीं है, वो औरा का क्या पता बताएंगे, बताओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सदस्य है किसी प्रकार का, जैसे सरला का प्रश्न आया था, ऐसे कोई प्रश्न हो किसी के पास में तो विचार मंथन करो। बाकी ये तो आज का तो सुग्रा मंत्र में तो निबड़ गया। ये बड़े बार बार इन्हें सुग्रा मंत्र करना पड़ गए। ना ना बार बार गीत की बात को नहीं पड़ी, समझ रहा है आपने तो। और हम जन के लिए एक दिन एक टाइम उन्हें हम दिला, जितने तक आप इन मत मतलब विश्वास नहीं करा, जित तक आप उन्हें भाई एक मन और एक चित्त अगर इन आप हम जा तो हा हो रही समझ मावे, और नीजित की मिलने वालों नहीं इंग में जुड़िया जाके बुने और बुन जाके और के मिलियो कौन नहीं, तो वो मिलने वालों की कौन। एक मन और एक चित लगाए और हम जन की कोशिश करा तो समझ में भी आवे, और गुरु महाराज की वाणी भी समझ में आवे। और शब्द वाणी लिखियो है तो शब्द है जो ज्ञान है, और अज्ञान की वाणी है शब्द वाणी। तो इन आप ज्ञान की वाणी ने हम जहाँ और हमने अंदर ध्यान ज्ञान धारा तो ही काम आई। नींद तो ज्ञान की वाणी भलाई लिखोड़ी पड़ी रो, और शब्द वाणी है तो भाई हाथ मती लगी हो नार। इन्हें तो मिनक हुए भाई पढ़ेर, इन्हें संत महात्मा हुए भाई पढ़ेर, ओई बताए और ओई समझ लिया। तो मैं ज्ञान नहीं होना दूसरा की बात मान ली और भरम भरम में रह गया, तो अम नहीं रहा, अम इत ही रहा। अम हिंग आंख उगड़ी है, अम हिंग चांदन हुआ है जी। तो दीदी वड्डा डर रही गया हो, भरम कतो गादड़ो जो घना भर का डरुड़ा उड़ी जने वो डर दो निकली माऊ। मैं आओ छोड़ दे पीछू छोड़ूड़ा हम जा कहूं जाने ये पीछू हाजी, अगर आप हाथ में ले ली तो पीछू हाजी ला।
डर तो अभी भी है ना। डर तो अब देखो कि लोग तो अभी इस चर्चा को सुनेंगे तो भी उनके लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। मतलब वो डर के साये में ही तो सवाल करते हैं ना। जब चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, सामने आते नहीं, डिबेट करते नहीं, खुद कुछ करते नहीं और लोगों की कमियां ही कमियां निकालने में लगे रहते हैं, क्या मिलेगा उससे? क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं मिलने वाला आप है। और वो नुगरे नुगरे और कापर शैतानी लोग होते हैं। वो तो गुरु महाराज वाणी में कई बार बता दिया है कि वो कापर सेना शैतानी, कापर मुकर हुए शैतानी, बार बार लिख दिया तो वो कहाँ गए? वो यहीं पे है। आस्था और श्रद्धा हमेशा हम्म। स्वतंत्र होती है, वो किसी के अधीन नहीं होती। श्रद्धा और आस्था हम्म। अपनी अपनी होती है, किसी की जी। जागीर नहीं है कि हम किसी के ऊपर में दबाव दें या किसी के ऊपर में कोई बात थोपें। हम्म। श्रद्धा और आस्था ये स्वतंत्र है, इसको किसी प्रकार से जोर जबरदस्ती से किसी प्रकार से कोई लागू नहीं करवाई जा सकती। नहीं करवाए। अपनी आस्था से और अपनी श्रद्धा से अगर हम सोचेंगे तो मन में विचार आएंगे और हमारे मन के भाव रखेंगे और वो समझ में भी आएगा। बस। तो आस्था श्रद्धा सबकी अपनी अपनी होती है, इसीलिए इस जी। नाम पे या किसी भी चर्चा में हम किसी को भी अगर कहते हैं कि आप कौन होते हैं और वो कौन होता है, ये भ्रम फैला रहे हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं। मैं कई कमेंट पढ़ता हूँ सोशल मीडिया पे, वो कमेंट करते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उन कमेंटों से? क्योंकि पहले तो कम से कम एक अंगुली किसी के सामने करते हैं तो 3 तो ऑलरेडी हमारे सामने अपने आप हो चुकी है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। भाई आपकी श्रद्धा आस्था आपकी श्रद्धा आपके पास में है, आस्था आपकी आपके अपने पास में है, हमारी श्रद्धा हमारे पास में है। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का सौदा तो है नहीं इसमें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आज शुभ्रा मंत्र पे सही बात। अभी जुड़े हुए सदस्य जी, जी जी सही बात है सुरेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद शुभ्रा मंत्र। और कोई सदस्य बोलो, अभी आप इतने जुड़े हुए हो तो फिर बाद में कोई चीज़ के कोई मन में कोई सवाल मलाल न रह जाए। क्योंकि अपना जो 1 घंटे का जो ये प्रसारण है, वो सिर्फ़ एक ही विषय पर केंद्रित है और आज का जो विषय है वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। वैसे तो गुरु महाराज की जब शब्दवाणी शुरू करेंगे तो वो तो इससे भी ऊपर उठ के है। ज्ञान की अगर ज्ञान के बारे में जानना है, तो गुरु महाराज की शब्दवाणी का स्व अध्याय शुरू करिए। ये सारे जो मंत्र-वंत्र ये सारी चीज़ें हैं ना तंत्र-मंत्र सारे हवा हो जाएँगे। अगर गुरु महाराज की शब्दवाणी जिसको अपन अमृतवाणी कहते हैं, और उसका स्व अध्याय अध्ययन अगर हमने कर लिया सही तरीके से, ये नहीं है कि मतलब हाँ, मुझे 120 शब्द याद है, क्योंकि गुरु महाराज को 120 ही बोले गए थे। गुरु महाराज ने पीछे से 4 पता नहीं कितने शब्द बोले। हम ये चीज़ करके हम अपने आप को ज्ञानी पुरुष नहीं कहला सकते। समझे कितने ये तो देखना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा कि इनमें से कितनी बातों को हमने समझा है, अपने आप पर धारण किया है और अपने आप को कितना हमने बदला है शब्दवाणी से। तो शब्दवाणी की अगर अपन जितनी बात करें उतनी कम है। अन्यथा तो फिर क्या है कि लोक दिखावे के लिए शब्दवाणी नहीं है। लोक दिखावे के लिए या लौकिक क्रिया के लिए शब्दवाणी नहीं है। शब्दवाणी है एक ज्ञान उपदेश, ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें। तो अब धीरे-धीरे अपन शब्दवाणी भी करेंगे। सभी सदस्यों से निवेदन है, अनुरोध है कि सही समय पर जुड़े, 8 सवा 8 तक आप जुड़े। आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है इसी मंच में। विष्णु समाज जागृति मंच संस्था जिसका नाम है और जामानी लाइव ऐप उसका एक सहयोगी है। इसको इस समूह को आगे बढ़ा रहा है। तो ये संस्था परिवार
आपको हमेशा ही जब से गठन से लेके अभी तक सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की अमृतवाणी शब्द वाणी पर फोकस रखा है और आगे भी इसी पर रखा जाएगा। आपका समय बहुत कीमती है, बहुत अमूल्य है, तो हम समय को देखते हुए 1 घंटे का प्रसारण है वो